वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी आपने पूछा कि मैं कहां रहूं, आपने तो पूछ दिया प्रभु, परंतु मुझे आपसे पूछने में संकोच हो रहा है। आप पूछ रहे हैं कहां रहूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप कहां नहीं हैं। पूछे हूं मोहि कि रहाऊं कहां, मैं पूछत सकुचा। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, फिर तुम ही देखा आप पहले मुझे उस स्थान को बताइए राम जी जहां आप नहीं हैं, फिर मैं आपके रहने के लिए स्थान बताता हूं। जैसे वाल्मीकि जी ने ये बात कही, राम जी मुस्कुराए, वाल्मीकि जी भी मुस्कुराए। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु मैं आपके रहने के लिए 14 स्थान बता रहा हूं। कितने स्थान? जोर से कहिए 14। कहते इन 14 में से जहां भी आपका मन करे जाके रहिए, और आप भी इनको सुनिए। यदि इनमें से एक भी घर अपने जीवन में बन गया ना, तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। एक भी घर। सबसे पहला घर वाल्मीकि जी राम जी से कहते, राम जी आप कहां रहिए सबसे पहले जाकर। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, इसके ही तुम रहूं गृहरूरे, इनके ही तुम कहूं गृहरूरे, श्री वाल्मीकि ऋषि ने कहा प्रभु जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। समुद्र बुझाता? समुद्र का क्या स्वभाव है? समुद्र में कितनी भी नदियां आ जाएं, समुद्र कभी भरते नहीं है। आपने कभी देखा कि समुद्र ने किसी नदी को मना किया कि अब आप लोग ना आइए, मैं भर गया हूं? जिस प्रकार राम जी समुद्र में नदियां आती हैं, कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार जिस मनुष्य के कान रूपी समुद्र में आपकी कथा रूपी नदियां निरंतर आती रहें, और आपकी कथा सुनते सुनते जिस मनुष्य के कान कभी नहीं भरे, आप उस मनुष्य के हृदय में जाके रहिए। आपके लिए पहला घर बता रहा हूं, पहला स्थान है। अब आप में से जिनका मन कभी घर कथा से न भरे, कई लोग ऐसे भी होंगे जो दिन रात कथा सुनते होंगे, काम भी करते होंगे, कथा भी सुनते होंगे। कई लोग ऐसे भी होंगे कि 3 घंटा कथा सुनने के बाद अब थोड़ा कुछ चटनी हो जाओ। ऐसे भी लोग हैं समाज में, बहुत कथा भइल, अब थोड़ा चटनी हो जाओ। ऐसे भी लोग हैं? जिसके कान कभी कथा को सुनकर भरे नहीं, आपके घर को वाल्मीकि जी हृदय को पहला घर बता रहे हैं। मनुष्य जब कोई एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करता है तो सेंटर के लिए ऑप्शन होता है, 2 या 3 ऑप्शन, मुझे तो मालूम नहीं है, कभी भरे नहीं है कोई परीक्षा का। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, या तो यहां सेंटर पड़ जाए ना तो यहां पड़े, दोनों में ना पड़े तो लास्ट यहां पड़ जाए।
लेकिन प्राथमिकता किसकी सबसे अधिक होती है? जो एक नंबर पर होता है। वाल्मीकि जी एक नंबर का घर किसको बता रहे हैं? जिसके कान कभी भी भगवान की कथा को सुन के न भरे, वो राम जी के रहने के लिए उसका हृदय पहला स्थान है, वो राम जी का घर है। अब दूसरा घर बताएं प्रभु। लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाष। एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। आप क्या जानते हैं मुझे नहीं मालूम, जितना मैं जानता हूं उस चिड़िया के बारे में, चातक पक्षी बाबू स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल गिराते हैं तो केवल उसी जल का पान करता है। इतना प्रेम उस पानी से, स्वाति की बूंद से। और मैंने तो ये भी पढ़ा है, सुना है कि जब प्यास से वो पक्षी मरने लगता है तो गिरते समय भी वो अपना मुख ऊपर किए रहता है। चोंच यदि नीचे करके गिरूं और कोई दूसरा जल यदि मेरे मुख में चला जाएगा तो मरते समय मेरा प्रेम झूठा हो जाएगा, दूसरा कोई जल में मुख में ना जाए, इसलिए मुख को ऊपर करके रखता है। वाल्मीकि जी कहते प्रभु उसी प्रकार जिस मनुष्य की आंखें चातक बन जाए और आपका स्वरूप स्वाति का बूंद बन जाए, अर्थात जिस मनुष्य की आंखें केवल आपको देखने के लिए लालायित रहे प्रभु, आप उस मनुष्य के हृदय में अकेले जाके न रहिए, उसके हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर विराजमान हो जाइए प्रभु। आपके लिए दूसरा घर बता रहा हूं, आंखें जो आपको देखने के लिए बेचैन रहे। मंदिर में जाइए तो भगवान को निहारिए। देखिए, बुरा न मानिएगा, भगवान ही देखने लायक है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं बाबू, ये जगत व्यवहार करने लायक है और भगवान प्यार करने लायक है, ये सिद्धांत है? भगवान को देखने का स्वभाव बनाइए। अयोध्या जाइए, मंदिर में हमारे रामलला सरकार विराजमान है, और आप जब भाव से देखिएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे रामलला सरकार आप ही को देख रहे हैं। आप जब देखेंगे तो आपको ऐसा भाव आएगा होगा कि आप ही को निहार रहे हैं। ये दूसरा घर। तीसरा घर वाल्मीकि जी कहते हैं, जश तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी हाजा, मुक्ताहल गुण गण चुनई राम वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आपके कथा रूपी सरोवर में से, जैसे राम कथा सरोवर है, रामचरितमानस ये सरोवर है। ये क्या है कहिए? सरोवर बुझाता का? तालाब, गढ़ही ना तालाब, शुद्ध तालाब। ये मानस सरोवर है। एक और सरोवर है मान सरोवर। आप में से कोई गया है मान सरोवर? नहीं गया। चलिए भगवान कृपा करे कब वो दर्शन होए मान सरोवर का। वहां भी लोग सुने हैं जाते हैं तो जाके नहाते हैं मान सरोवर में। और सत्य मानिएगा यहां भी आप लोग नहाने के लिए ही आए हैं, इस सरोवर में भी है। वहां नहाते हैं ना तो शरीर का मैल जाता है, यहां नहाते हैं तो मन का मैल जाता है? उस सरोवर में जाएंगे ना तो कहते हैं वहां हंस दिखाई पड़ते हैं। इस सरोवर में जब आएंगे तो यहां संत दिखाई पड़ते हैं। वहां लोग नहाते हैं तो बचते हैं कहीं डूब न जाए।
और यहां लोग डूबने के लिए ही आते हैं, है? क्यों? वहां यदि डूब जाएंगे तो मर जाएंगे, इसमें यदि डूब जाएंगे तो तर जाएंगे। वाल्मीकि जी कहते प्रभु आपकी कथा सरोवर है, जस तुम्हार मानस विमल, ये आपका मानस निर्मल यश सरोवर है। और इस यश रूपी कीर्ति रूपी सरोवर में जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बन के इस सरोवर में घूमे, आपका गुणगान करे, आपके गुण रूपी मोती का चयन करे, राम जी आप उस मनुष्य के हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए उसका हृदय तीसरा घर है। आप में से जो मनुष्य अनायास भगवत नाम लेता हो, हर बतिये में राम 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 राम, अरे राम 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 जपे, उस मनुष्य के हृदय में भगवान सर्वकाल विराजमान होते हैं। तीसरा घर है। लेकिन आपसे बताऊं सब निकलत है, यही नहीं निकलत है। सब निकल जाता है, भगवान का नाम नहीं निकलता है। जो आदमी टिकिया खा के रात को सोता हो, उसको मजीरा पकड़ा के कहिए 5 मिनट कीर्तन करो, 2 मिनट में सोई जाएगा। बहुत कठिन है वो भगवत नाम निकलना। प्रयास करिए। फोन उठाइए तो हेलू टेलू ना बोलिए। हमारे घर के बगल में एक चाचा थे, अब तो नहीं रहे, वो फोनवा लेके कहते थे, रमा चाचा हेलो, हेलो भी नहीं बोलते, हेलो बोलते थे। हेलो ना बोलिए। हेलो का मतलब जानते हैं? फोन का जिसने आविष्कार किया, ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ना बाबू, कहो ग्राहम बेल। हाँ ग्राहम बेल ना। हाँ, फोन का जिसने आविष्कार किया, उसकी प्रेमिका का नाम था हेलो मार्गरेट। प्रेमिका माने गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो मार्गरेट। उसने टेलीफोन बनाया, अब फोन उठाते अपनी प्रेमिका को बोला, हेलो सुनो तारू हो। वो तो अपनी प्रेमिका को बुला के चला गया। हम लोग आज तक उसकी प्रेमिका को बुला रहे हैं, हेलो हेलो। अरे उतना भगवान को बुलाए होते तो भगवान भेटा गए होते। फोन उठाइए तो राम राम कहिए, राधे राधे कहिए, ओम नमः शिवाय कहिए, हर हर महादेव कहिए, जय मैया जय माता दी कहिए, कुछ भी कहिए, भगवान का नाम लीजिए। आप लीजिएगा, आपका पुण्य बढ़ेगा, और सामने वाले के कान में जाएगा तो उसका भी पुण्य बढ़ेगा। है? गाड़ी रखें, गाड़ी के पीछे भगवान का नाम लिखवाइए। एक गाड़ी दिखा उस बिहार में, अपने बिहार में गाड़ी देखे थे हम, फॉर्चूनर के पीछे लिखा था सटलत गईल। गाड़ी के पीछे लिखा था सटलत गईल। ये क्या है? लोग लिखवाते हैं। अरे एक गाड़ी में लिखा था कि विधायक जी के साले हैं। गाड़ी के पीछे लिखवाए थे विधायक जी के साले हैं। लिखवाना है तो भगवान का नाम लिखवाइए। जय सिया राम, राम राम मेरे राम है, मेरे प्रभु श्री राम अलबेले राम। क्यों हो? आपके गाड़ी के पीछे जीवन भर जितनी गाड़ियां आएंगी, उन गाड़ियों में जितने जितने लोग बैठे होंगे और जितने लोग आपकी गाड़ी को पीछे से देखेंगे, उस पर बड़ा हुआ भगवान का नाम पढ़ेंगे, और जितने लोग आपके कारण भगवान का नाम जपेंगे, उनके पुण्य का 10% बिना मांगे आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। क्रेडिटे होला ना, आवेला था। हाँ क्रेडिट होगा। नाम जपिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते स्वभाव बनाइए। अरे राम चरण चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा।
चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। 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 भगतन के सुखदाई रे, भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। भारत को दीन्ही हरि बढ़ाई रे, भारत को दीन्ही हरि बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। हाँ, सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। दोनों जगत के साईं रे, हाँ, दोनों जगत के साईं रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। हाँ, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। कौन? श्याम हो चाहे रघुराई रे, राम हो चाहे हो कन्हई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जन प्रहलाद
हरि ने बचाया, अर्जुन को सद ज्ञान सिखाया। जन प्रहलाद को हरि ने बचाया, अर्जुन को सद ज्ञान सिखाया। जन अरे सब विधि लीन अपनाई रे, सब विधि लीन अपनाई रे। भजो राधे गोविंदा, रामचरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा, रामचरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव गोविंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। भगतन के सुखदाई रे, भगतन के सुखदाई रे। भजो राधे गोविंदा, रामचरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। अरे मैंने भी नेह है लगाई रे, भजो राधे गोविंद। जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान करे, उसके हृदय में भगवान विराजमान हुई है। आप तीसरा घर, चौथे घर में व्यवहार है। क्या व्यवहार है? आप में से कितना लोग सेंट लगावत हैं? वाह, बस 2 ही लोग। आप लोग सेंट नहीं लगाते हैं ना? अच्छी बात है, लगावाहू के ना चाहिए। बहुत बसाला। यदि आप सेंट लगावें, परफ्यूम, इत्र लगावें, कुछ भी सुगंधित पदार्थ लगावें, वाल्मीकि जी कहते प्रभु जो पहले आपको अर्पित करके फिर अपने को लगावे। घर में कोई कपड़ा गहना आवे तो पहले राम जी आपको चढ़ावे, आपको अर्पित करे और प्रसाद बना के फिर स्वयं धारण करे। घर में भोजन बने तो पहले आपके लिए भोजन की थाल निकले। तुम ही निवेदित भोजन करही। घर में भोजन बने तो पहले भगवान के लिए थाल में भोग निकले। कैसे निकले? बाजार में भगवान के लिए बर्तन भी मिलता है, लेकिन उस बर्तन में भोग न लगाइएगा, क्योंकि भगवान का जो बर्तन मिलत है वो गिलास है तहत बड़ बस। अपने पिएंगे 2.5 लीटर के गिलास में, अब भगवान के लिए छोटका गिलास, गिलासी है वो, गिलसी वो से चोट। हम एक जगह गए तो वो समोसा लेके आए, इतना छोटा छोटा समोसा, तो ला के प्लेट में रखे। तो हम समोसा देखे बार बार, उतना छोटा समोसे नहीं देखे थे। बोले महाराज जी समोसा नहीं है, ये समोसी है। अभिनव भैया बोले महाराज जी समोसी है। उसी तरह भगवान का बर्तन मिलता है, इतना छोटा कटोरी, इतनी छोटी थाली, वही में आदमी भोग लगाओ थे का लचीदाना बतासा। हमको लगता है बतासा बनता भी इसी के लिए कि भगवान के भोग लागे। वो बतासा के भीतर चिंटा चिंटी है, ड्राई फ्रूट लोग लगाते हैं, सोचते हैं बहुत बढ़िया चीज लगा रहे हैं ड्राई फ्रूट, लेकिन जो काजू लगा रहे हैं आप, वो काजू के भीतर कीड़ा भी होता है। कई कई ड्राई फ्रूट सड़े भी होते हैं। भगवान को यदि भोग लगाना है तो घर में जो भोजन बन रहा है उस भोजन को भोग लगाइए। महाराज हम तो लहसुन प्याज भी खाते हैं, फिर कैसे भोग लगाएं? इसका भी उपाय है। ठीक है, आप खूब तरकारी में छौंकिए,
हमहू जानत है कि हमरा कहला से कि वो छोड़े वाला नहीं खे, तो हम कहें अपन मुंह खराब करें। आप खाइए, ठीक है, अच्छी बात, भगवान को भोग लगाइए। कैसे लगाइए? यदि बन सके तो भगवान के लिए बिना लहसुन प्याज की सब्जी बना दीजिए, और यदि वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो दोपहरिया में दाल रोटी का भोग लगाइए। दाल रोटी, चावल, अचार, पापड़, सलाद, इसका भोग लगाइए। रात में दूध रोटी का भोग लगाइए, खिलाइए दाल रोटी, दूध रोटी भगवान को। आपके घर के ठाकुर जी जब दाल रोटी, दूध रोटी खाते खाते एकदम अबुता जाएंगे, एकदम परेशान हो जाएंगे, तो भगवान को जहिया पनीर की सब्जी खाने की मन करेगा, उसी दिन आपकी मति पलट देंगे और आपके घर से लहसुन प्याज समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रारंभ करिए, भगवान को भोग लगाकर भोजन करिए। खूब बढ़िया थाली में सजाइए, रोटी सजाइए, घी लगाकर शुद्धि चपेट चपेट के 4-5 ठे रोटी रखिए, है कटोरी में सब्जी 2-3 ठे सूखा, एक ठे तरी वाला सब्जी बना दीजिए, सलाद सुधार दीजिए, पापड़ भून के रख दीजिए, मरीचा थोड़ा तवा पर नमक डाल के पका के रख दीजिए। भगवान के मन करे मरीचा काटे के तो अचार 2-3 ठे रख दीजिए, धनिया पत्ता का थोड़ा चटनी रगड़ दीजिए, और ले जाकर भगवान से कहिए प्रभु आप भोग लगा लीजिए। आप भोग लगा लेंगे तो ये प्रसाद पूरा परिवार प्राप्त करेगा। और भगवान का लगाया हुआ प्रसाद मान के जब आप भोजन करेंगे तो उस भोजन से शरीर में तेज बल संपन्न होगा, व्याधियां वो प्रसाद समाप्त करेगा। भोग लगाकर पाइए। वाल्मीकि जी कहते हैं जो भोग लगाकर भोजन करे, श्रेष्ठ का हाथ जोड़कर अभिवादन करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे, राम जी हाथ से आपकी सेवा करे, और जो आप पर भरोसा करे, जो ये सब व्यवहार करता है राम जी, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए चौथा घर बता रहा, 5वां घर, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधिनाना, विप्रजवाहि देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जो आपके किसी मंत्र का निष्ठा पूर्वक जप करे, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, नित्य जपे, पूरे परिवार के साथ राम जी आपकी पूजा करें। पूजा कैसे करें? अकेले न करें, परिवार के साथ करें। परिवार वाले यदि बाद में जगते हैं तो बाद में पूजा करें। ये कहाँ लिखा है कि 3 बजे भोर में घंटी बजाना है, 3 बजे आरती करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उसके बाद प्रसन्न नहीं होंगे? कहाँ लिखा है? पूरे परिवार के साथ भगवान का पूजा करिए। घर में तर्पण होम करिए समय समय पर, समय समय पर। पूर्णिमा के दिन हो सके तो ब्राह्मण देवता को बुलाकर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करिए। श्रवण करके घर में हवन करिए। हवन करने के बाद ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करिए। विप्र जेवाई देहि बहुदाना, एकरा बाद वाला लोग भूला जाला, देहि बहुदाना, भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करे। यहां एक और बात निवेदन करूं, ब्राह्मण देवता को भी एक सीमा बना के रखनी चाहिए कि कितना मिल गईला के बाद हमके संतुष्ट हो जाए के बाद। ये नहीं कि यजमान देते देते थक गया, यजमान के पंडित जी के पेटे नहीं के भरत। एक हमारे परिचित हैं, वो अपने पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करा रहे थे। तो जो आचार्य जी पहुंचे थे वो थोड़े अद्भुत स्वभाव के थे। एक ही बार में जितना भेटा जाओ,
तो हर बतिया में कहे देखिए आप हमको नहीं दे रहे हैं, आज आप जो कुछ भी मुझको दीजिएगा सब आपके पिताजी को मिलेगा, सब आपके बाबूजी के पास जाएगा। आप अपने पिताजी को प्रसन्न करिए, सजाइए उनको, कपड़ा सजाइए बाबूजी को, लाइए कपड़ा लाइए, हम पहनेंगे। घर वाले कपड़ा दे कहे गहना दीजिए, अंगूठी दीजिए, आप हमको नहीं दे रहे हैं, आप हमारे उंगली में भले पहनाइएगा लेकिन आप समझिए आप अपने पिताजी के उंगली में पहना रहे हैं। चेन मांगे, अंगूठी मांगे, ये मांगे, वो मांगे, सामान, कूलर दे दीजिए, बाबूजी को बहुत गर्म होता ऊपर। देने वाले देते गया, परेशान हो गए। तो उनमें एक बहुत समझदार बेटा था, वो क्या किया, गया घर में, बोला पंडित जी ये बताई जौन रुआ के दिहल जी सब बाबूजी के मिली, सब रुआ के जौन खियावल जी सब बाबूजी के मिल जाई, हाँ बाबूजी के पेट में जाई सब, बाबूजी प्रसन्न हो जाएंगे। बोला ओहो पहले बतावे के चाहिए ना। गया भीतर और एक डोलची हरियर मरिचा लेके आया, ला के पंडित जी के सामने रखा, कहा हमारे बाबू रोज 250 ग्राम मरिचा खाते थे बहुत प्रेम था उनको मरिचा से। पंडित जी रुआ मरिचवा सधा दी कि हमारे बाबूजी खुश हो जा हमने के ऊपर। अब तो पंडित जी फंसे, लड़का बैठ गया, जो खैबा न तो ले जाए ना तारा के जा से, रोते रहे सब मरिचा खाएं, ये स्वभाव ठीक नहीं है। यदि कोई सेवा, देखिए यदि कोई सेवा कर रहा है तो उससे उतनी ही सेवा ली जाए कि उसका बार बार सेवा करने का मन बना रहे। एक ही बार में इतना ना सेवा ले ली जाए कि दक्षिण दिशा की ओर कान पकड़ के क्रिया खाए कि फिर हम कब फंसे में नहीं जा। विप्र जवाई देहि बहु दाना। और आगे की बात सुनिए, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी। राम जी आपसे अधिक जो अपने गुरुदेव भगवान को जाने, मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से उनका आदर करे, और ये सब काम करने के बाद, आपका मंत्र जपने के बाद, परिवार का पूजन, परिवार के साथ पूजन करने के बाद, तर्पण होम करने के बाद, ब्राह्मण को भोजन करा के दान दे करके, गुरु जी की सेवा करके, ये सब कर्म करने के बाद जो जीवन में केवल एक बात कहे, एक वस्तु मांगे, क्या? राम चरण रते हो, जो आपके श्री चरणों में प्रेम मांगे। राम जी आप उस मनुष्य के हृदय में अकेले नहीं, मन रूपी मंदिर में जाकर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान होइए। आपके लिए 5वां घर बता रहा, ये 5वां घर। अब इन 5 में से कोई एक घर ठीक करिए, कोई भी एक घर। सुनने में मन लगे तो सुनना प्रारंभ करिए, देखने में मन लगे तो देखना प्रारंभ करिए, गाने में मन लगे तो गाना प्रारंभ करिए, है? यही 5 हम और आप कर सकते हैं, इसके बाद वाला हमारे आपके हाथ में नहीं है। कहते हैं काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, ईर्ष्या ना हो, अपने हाथ में है का? अपना से बढ़िया कपड़ा पहन के बगल में लोग बैठ जाए तो 3 घंटा जीव डिस्टर्ब रहता है। एक कथा में एक माई आती थी 1 किलो सोना पहन के, 1 किलो। किसी ने पूछा माई इतना सोना क्यों पहन के आती हो? सुख मिलता है क्या पहन के? बोली महाराज पहनने से सुख नहीं मिलता है, हमरे शरीर पर इतना सोना देखकर, बगल वाले का चेहरा देखकर सुख मिलता है। ये अपने बस में नहीं है, वो काम क्रोध समाप्त हो जाए। वाल्मीकि जी कहते हैं जो दूसरे के धन को विष माने, पराई स्त्री को जो मां समझे, ब्राह्मणों के लिए, गौ माताओं के लिए जो संकट लेने को तैयार हो जाए, आप उसके हृदय में रहिए। जो अपने भीतर के दोष को अपना माने,
और अपने भीतर की अच्छाई को आपकी कृपा माने, आप उसके हृदय में जाके रहिए। राम जी, जो चारों तरफ आप ही का दर्शन करे, हाथ में धनुष बाण लेकर आप उसके हृदय में रहिए। राम जी, जो आप ही को अपना सब कुछ माने, आप उसके हृदय में रहिए। और अंतिम में वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी, जो मनुष्य आपसे जीवन में कभी कुछ ना मांगे, केवल सहज प्रेम करता रहे, उसका हृदय आपका अपना घर है, जाकर वहां वास करिए प्रभु। अब यहां दर्शन करिए, पीछे के 13 घरों को वाल्मीकि जी ने अपना घर नहीं कहा, अंतिम वाले को कहा अपना घर है। सो राउर निज गेह। इसको मैं व्यवहारिक स्तर पे बता रहा हूं, इसका क्या लाभ है। शंभू बाबू, कप्तानगंज ट्रेन रुकती है ना दिल्ली से आके? हाँ, रुकती है। आप दिल्ली से ट्रेन से आए, कप्तानगंज ट्रेन लेट हो गई, रात को 1 बजे उतारी। ये कौन लड़का हो? हाँ। क्या कह रहे थे? 1 बजे रात को आपको ट्रेन ने कप्तानगंज रेलवे स्टेशन पर उतारा, तो क्या 1 बजे रात को आप हरखा प्यास घर आने में सोचेंगे? कहिए, नहीं सोचेंगे। आप किसी दूसरे के घर जा रहे हैं, यदि आपकी ट्रेन 1 बजे रात को पहुंचेगी, तो क्या आप 1 बजे रात को उसके घर जाएंगे? कहिए, काहे नहीं जाएंगे? कहां रहेंगे? नहीं जाएंगे तो कहां रहेंगे? अब लोग बुझाते नहीं कि का कहीं, कहां रहेंगे? कहिए, स्टेशन पर रहेंगे, प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, रात में नहीं जाएंगे। क्यों? मध्य रात्रि में किसी के घर जाना यह सदाचार नहीं है। दूसरे के घर रात में जाने से आप बचेंगे, लेकिन अपने घर में जाना होगा तो आप टाइम नहीं देखेंगे, जब मन करेगा तब चले जाएंगे। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु, जो मनुष्य जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगता है, उसका हृदय आपका अपना घर है, वहां जब मन करे तब जाइए आप, कोई सोचना नहीं है। सो राउर निज गेह। इस प्रकार 14 स्थान बताने के बाद वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी, आप जाकर चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी, आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। अत्रि आदि बहुत सारे मुनिवर वहां रहते हैं, जोग जग जप तप करते हैं, अपने शरीर को कसते हैं। मंदाकिनी जी का पावन तट है, कामदगिरि जी का क्षेत्र है। राम जी जाइए और कामदगिरि जी को गौरव प्रदान करिए। रघुनाथ जी, आप चित्रकूट में जाइए। जैसे वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी भैया और मां जानकी के साथ चित्रकूट आए हैं,